तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के बारे में कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि 27 तारीख को जो एग्ज़ाम डेट दिया गया था, इस डेट में आपका एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है। तब आखिर एग्ज़ाम कब होगा, कितने समय और लगने वाला है, तो जो भी डाउट है आज की इस वीडियो में हम सारा क्लियर कर देंगे। जो भी डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक वीडियो को आप भी देखिएगा। देखिए, जो बच्चे को सबसे ज़्यादा डाउट हो रहा है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि सर एग्ज़ाम कब होगा, इसका एडमिट कार्ड कब तक आने की संभावना है, कब तक आयोग की तरफ से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उसके बाद जो है कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर वीवीआई टॉपिक कुछ बता दीजिए हमको, जिससे कि हम अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकें, अपने स्टडी प्लान में वो टॉपिक को हम शामिल कर लें ताकि पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर सके। उसके बाद आखिरी समय में आपको क्या करना चाहिए, क्या रणनीति आपको अपनाना चाहिए, और कुछ स्ट्रेटेजी भी अपनी तरफ से हम आपको शेयर करेंगे। सबसे पहले एक बार आप सेशन को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा आप सभी। उसके बाद फिर हम सभी शुरू करते हैं। तो लाइक कर लिए आप सभी, लाइक कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कुछ नोटिस आप सभी देख लीजिएगा। ये सभी तो आपको पता ही है कि डमी एडमिट कार्ड में 2 बार डेट बढ़ाया गया है, प्लस में फॉर्म भरने के लिए भी डेट बढ़ाया गया था। 27 फरवरी को एग्जाम की बात किया गया है, ये सभी आपको पता है, तो ये सभी पे चर्चा नहीं करेंगे। जो मेन पॉइंट है उसको समझिए आप सभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी जो आए हुए हैं बस ये देखने के लिए आए हुए हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, अगर आपको ये जानना है कि एग्ज़ाम कब होगा तो सबसे पहले इसका फंडा समझिए, उसके बाद फिर क्लियर हो पाएगा कि एग्ज़ाम कब होगा। बात समझे? सबसे पहला इसका प्रोसेस को समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम समझ में आएगा कि आखिर एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, 25 तारीख जो दिया गया है ये लास्ट डेट दिया गया है डमी एडमिट कार्ड में करेक्शन करने का, और 12 बजे रात तक ये सबमिट ही होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर 26 तारीख को आपका महाशिवरात्रि है, तो इस दिन आयोग की तरफ से कोई काम नहीं होने वाला है। उसके बाद आयोग के पास समय कब बच जाता है, तो एक 27 तारीख बचता है, एक 28 तारीख आपका समय बचता है। इसके बीच में संडे भी आने वाला है, याद रखिएगा। तो संडे को काम नहीं होता है, क्योंकि काम का समय भी चाहिए, तो उसी हिसाब से एडमिट कार्ड आपका तैयार किया जाएगा, उसके बाद ही रिलीज किया जाएगा। उसके बाद फिर आपका मार्च शुरू हो जाता है, 1 मार्च शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ समझिएगा, देखिए, अगर 25 तारीख तक एडमिट कार्ड सबमिट कर दिया जाता है, पूरा डमी एडमिट कार्ड वाला, करेक्शन वाला, तो उसके बाद आयोग को कम से कम एडमिट कार्ड तैयार करने में कम से कम 5 से 6 दिन इसको समय चाहिए। याद रखिएगा आप सभी, कितना? 5 से 6 दिन समय चाहिए। जो प्रोसेस है वो आपको बता रहे हैं। तो 5 से 6 दिन समय चाहिए। तो हो सकता है एडमिट कार्ड जारी ना करे, सबसे पहले आपको एक नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस क्या जारी किया जाएगा? एग्जाम कैलेंडर के बारे में आपको जारी किया जाएगा कि एग्जाम जो है कि हम फलना डेट में लेंगे। हो सकता है कि 16 तारीख को ले, या 17 तारीख को ले, या 20 तारीख को ले, या 20 से लेकर 30 तारीख तक ले। तो ये आयोग सबसे पहले एक नोटिस आपको देगा कि हम इस डेट में एग्जाम लेने वाले हैं, जो कि आपको कम से कम 4 से 5 तारीख तक आने की संभावना है। तो 4 से 5 मार्च तक जो है कि आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाएगा, और आपको यह क्लियर किया जाएगा कि हम इस डेट में एग्जाम आपका लेंगे। तो यहां से जब नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि हो सकता है कि 18 तारीख बोल दे कि एग्जाम लेंगे, तो उससे 7 दिन पहले, याद रखिएगा, उससे 7 दिन पहले कम से कम उसको एडमिट कार्ड अवेलेबल करवाना होगा। तो जैसे 18 तारीख को एग्जाम शुरू कर देता है, एग्जाम्पल मान लीजिए कि 18 तारीख को एग्जाम शुरू करता है, तो कम से कम इसको 12 तारीख तक जो है कि एडमिट कार्ड अवेलेबल करवा देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ताकि सभी बच्चे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, और कहाँ इसका सिटी सेंटर पड़ा हुआ है उसी हिसाब से जो है कि अपना टिकट बुक कर पाएगा यात्रा के लिए। तो कम से कम 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। अब देखिए, फाइनली समझिएगा, फाइनली आप समझिएगा कि आखिर एग्जाम कब होगा। तो देखिए, होली तक आपका एग्जाम होने की अभी कहीं संभावना नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, होली तक जो है, होली तक आपका एग्जाम होने की संभावना नहीं है। इसके 1 से 2 दिन बाद जो है कि आपका हो सकता है एग्जाम शुरू हो जाए। 1 से 2 दिन बाद, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 दिन बाद आपका एग्जाम हो सकता है शुरू हो जाए। और एडमिट कार्ड की बात किया जाए तो एडमिट कार्ड लगभग जो है कि आपका 11 से 12 तक आने की संभावना हो जाता है, जिस हिसाब से आपको प्रोसेस बताएं, अगर इस हिसाब से काम करता है आयोग तब। बट जहां तक जिस हिसाब से एक्टिव है आयोग, मेरे ख्याल से ज़्यादा समय नहीं लेने वाला है। इस डेट तक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। याद रखिएगा, 10 से 12 तारीख के बीच में 10 से 12 तारीख के बीच में एडमिट कार्ड आने की संभावना है। और उसके बाद होली के बाद जो है कि आपका एग्जाम शुरू होने की संभावना है। तो क्या बताएं आपको कि होली के बाद जो है कि एग्जाम शुरू होने की संभावना है। हो सकता है 16 तारीख से हो जाए, या हो सकता है 18 तारीख से शुरू हो जाए। तो समय आपके पास बहुत कम है, ध्यान रखिएगा, तैयारी आप कीजिएगा। अब आइए कुछ चीजें और समझ लीजिए।
तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब आइए समझ लीजिए वीवीआई टॉपिक को, जो कि बच्चे द्वारा पूछा जा रहा था कि सर कौन सा भी वीवीआई टॉपिक पढ़ें और अपने स्टडी प्लान में क्या इंक्लूड करें। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आप सभी टॉपिक को जरूर अपना स्टडी प्लान में इंक्लूड कर लीजिएगा। जैसे कि अगर हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी में सबसे पहले आपको अलंकार लेकर चलना है, याद रखिएगा आप सभी अलंकार लेकर चलना है। उसके बाद एक छंद, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही आपको बता रहे हैं। उसके बाद एक टॉपिक आप हिंदी में समास लेकर चलिएगा, समास हो गया। उसके बाद एक टॉपिक आपको पदबंध लेना है, याद रखिएगा आप सभी पदबंध लिखते चलिएगा अगर लिखना होगा तो, या अन्यथा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पदबंध हो गया, यहां तक समझ गए। उसके बाद देखिए बात समझिएगा आप सभी। उसके बाद आप सभी संधि को ले लीजिएगा, हिंदी में संधि को पढ़ लीजिएगा, जो यहां से प्रश्न बनता ही बनता है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। संधि विच्छेद हो गया। उसके बाद एक लिंग टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा हिंदी में, याद रखिएगा आप सभी। तो इतना आपको हिंदी में पढ़ना है। अच्छा, आप हमको ये बताइएगा, कुछ टॉपिक अभी बता देते हैं, होगा तो कल एक स्पेशल हम आपको वीडियो बना के दे देंगे जिसमें आपको हम क्लियर कर देंगे कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से एक रिसर्च करके आपको बताएंगे, और जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसका एक बार क्वेश्चन का लेवल देख लेंगे और उसके बाद पैटर्न देख लेंगे, किस लेवल से क्वेश्चन पूछा गया था, किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया है और कहाँ से पूछा गया था। तो उसको एक बार एनालिसिस करके उसके बाद पूरा हम सब्जेक्ट का आपको बता दें। कुछ और इंक्लूड कर लीजिए, जैसे कि अगर आपसे सामाजिक विज्ञान की बात किया जाए तो इसमें आप प्रथम एंड द्वितीय विश्व युद्ध को कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रथम एंड द्वितीय विश्व युद्ध को कंप्लीट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। तो ये एक टॉपिक को रखिएगा आप सभी। इसके अलावा इसी में आप सभी एक भौगोलिक खोज को टॉपिक रख लीजिएगा आप सभी। ये टॉपिक आप कम से कम पढ़ लीजिएगा, ठीक है, भौगोलिक खोज को रख लीजिएगा। उसके बाद आधुनिक भारत की बात किया जाए भारत में, तो एक गांधी युग को आप पढ़ लीजिएगा। गांधी युग ध्यान दीजिएगा 1917 से लेकर 47 तक आपको पढ़ना है। क्या बताएं, 17 से लेकर 47 तक आपको पढ़ लेना है, ये अगला गांधी टॉपिक वाला। और उसके बाद एक आपको नरम दल और गरम दल के बारे में पढ़ना है, जो नरमपंथी नेता था और गरमपंथी नेता था, यानी कि लगभग जो है कि आप सभी कम से कम 1905 से लेकर 1919 तक इधर हो गया, और उसके बाद 1917 से बता ही दिए आपको पढ़ने के लिए। तो ये सभी आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा। और उसके बाद कुछ टॉपिक आपको हम क्लियर कर देंगे कल की वीडियो में, जो स्पेशल वीडियो आएगा। उसके बाद जो है कि एक आप मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति को रख लीजिएगा, त्रिकोणमिति को पढ़ लीजिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही चीजें हम आपको क्लियर कर देंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिए बट्टा से प्रश्न आपका पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पेपर में। उसके बाद जो है कि क्षेत्रमिति याद रखिएगा, जैसे कि त्रिभुज हो गया, उसके बाद बेलन हो गया, शंकु हो गया, छिन्नक हो गया, ये सभी से प्रश्न पूछा गया, आयत हो गया, गोला हो गया, ये सभी से प्रश्न पूछा गया। तो क्षेत्रमिति में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए बहुपद को आप देख लीजिएगा, और उसके बाद एक समीकरण को आप देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स में आपको इतना टॉपिक कंप्लीट करना है। तो ये कुछ वीवीआई टॉपिक था जो अभी क्लियर कर दिए, जो सबसे ज्यादा वेटेज है इसका, याद रखिएगा आप सभी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इसी टॉपिक से जो अभी हम बताएं। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कल के सेशन में बिल्कुल आपको हम क्लियर कर देंगे। देखिए ये सारा चीज आपको बताएं, तो ये अगर आपके पास अवेलेबल है सारा चीज तो आपसे पढ़ सकते हैं, अन्यथा कोर्स अवेलेबल है, कोर्स में ज्वाइन करके तैयार कर लीजिएगा, ये सारा चीज आपको वहां पर मिल जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर ये फुल कोर्स है जहाँ पर आपको सारा चीज दिया गया है, और ये आपका एक टारगेट कोर्स है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसमें नोट्स, ई बुक, पीडीएफ प्लस में सिलेक्टेड क्लासेस दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो इसमें शामिल किया गया है, और इसमें करीब करीब क्लास करवाया गया है। तो जो बचा हुआ क्लास है, करीब करीब क्लास इसमें हो चुका है, जो बचा हुआ है वो जल्द ही सबमिट इसमें कर दिया जाएगा। तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, अन्यथा प्ले स्टोर से युवा शक्ति जी की कोई सर्च करके डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आइए आखिरी समय में आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए जो अभी हम टॉपिक बताए हैं, और कल जो एक वीडियो आएगा, क्या बताएं आपको, कल आज तक इंतजार कीजिए आप सभी। कल जो एक वीडियो आएगा उस वीडियो को देख लीजिएगा, और उसके बाद जो आप सिर्फ पढ़े हुए हैं, ठीक है, उसको तो रिवाइज कर ही रहे हैं। कुछ हो सकता है कि जैसे पूरा सिलेबस पढ़ लिए तो उसमें आपको ये पता नहीं कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो कल हम आपको क्लियर कर देंगे क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो एक बार देख लीजिएगा वीडियो को। तो अब आखिरी समय में आपको क्या करना चाहिए, तो आखिरी समय में आपको यही करना चाहिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है, 10 दिन 15 दिन कोई समय नहीं होता है तैयारी करने का, याद रखिएगा आप सभी। अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बैठिएगा तो पूरा समय आपका खत्म हो जाएगा। तो इस समय में आपको ज़्यादातर फोकस करना चाहिए कि रिवीजन करने का, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने का अपने नोट्स में। रिवीजन करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपने नोट्स में आपको ऐड करते चलना है, ताकि आपका तैयारी बूस्टअप हो सके। ये काम करते चलिएगा आप सभी। और बाकी बात क्लासेस हम आपको दे रहे हैं, वो क्लासेस
क्लासेस आप सभी करते रहिएगा। और आज ही एक न्यू प्रैक्टिस सेट हम शुरू किए हैं, तो उस प्रैक्टिस सेट को जाके लगा लीजिएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर दिए हैं, तो ये काम कर लीजिएगा। पढ़ना कितना है, तो लगभग अभी आपको कम से कम 9 से 10 घंटा समय निकाल के पढ़ना ही चाहिए मेरे हिसाब से। इसके अलावा आपको टेस्ट जरूर लगाना चाहिए, और अभी जो है जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना क्वेश्चन अपने आंख की नज़र से ले जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगर रिजल्ट चाहिए तो प्रश्न पर प्रैक्टिस कीजिए, आप सभी याद रखिएगा, प्रश्न को याद कीजिए। अगर प्रश्न याद करने का क्षमता है आपके पास तो रिजल्ट आपका ही होगा, याद रखिएगा आप सभी। तो प्रश्न को याद कीजिए, जितना प्रश्न अपने आंख की नज़र से आप सभी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए थ्योरी के साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना है, तो प्रैक्टिस हम यूट्यूब पर करवा देते हैं, तो आप सभी वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ये चीज़ें कंप्लीट हो गया। अब स्टडी प्लान में आपको स्ट्रेटेजी क्या बनाना है, तो स्ट्रेटेजी बताने के लिए वही चीज़ें आपको करना चाहिए कि जो अभी हम सिलेबस बताएं, जिस हिसाब से आपके पास समय है उस हिसाब से आप समय निकालिए। कम से कम आप सभी 9 से 10 घंटा अभी से पढ़िए, 9 से 10 घंटा कम से कम पढ़िए आप सभी, ताकि चीज़ें आपका क्लियर हो पाए। क्या बताएं आपको, कम से कम 9 से 10 घंटा आपको पढ़ना चाहिए अभी के समय में, तभी आपका बेहतर तरीके से प्रिपरेशन हो पाएगा। और अपने स्टडी प्लान में आप सभी टेस्ट सीरीज को जरूर इंक्लूड कीजिए, जो मॉक टेस्ट होता है या प्रैक्टिस सेट होता है जो क्लास पे करवा रहे हैं, प्लस में आप सभी फुल लेंथ यानी कि 120 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, जिससे कि आपको यह पता चल सके कि क्या स्कोर आपका हो पा रहा है, कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं 120 क्वेश्चन में, क्योंकि उसी हिसाब से फिर आपका जो है कि नंबर वहां पर होने वाला है, उसी हिसाब से फिर नंबर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए आप सभी। कहाँ गलती कर रहे हैं ये आपको पता चलेगा, क्या और पढ़ना है ये आपको टेस्ट सीरीज से पता चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये काम जरूर कर लिया कीजिए आप सभी। कम से कम 2 से 3 घंटा आपको टेस्ट सीरीज में देना चाहिए अभी के समय में, तब आपका तैयारी बेहतर हो पाएगा। तो ये अपने स्टडी प्लान में जरूर ऐड रखिए और 9 से 10 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जो कल VVI टॉपिक पढ़ा देंगे तो वो अपने नोट्स में जो है कि इंक्लूड जरूर कर लीजिएगा। और आपसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का दे दिए हैं। और सक्सेस योद्धा के नाम से एक चैनल ओपन किए हैं, न्यू चैनल है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पर आपका लाइव क्लास होगा, तो उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। DLED के लिए स्पेशल है, सक्सेस योद्धा नाम का चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में है, जाके आपसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यही कुछ जानकारी था जो आपको देना था। हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा आप सभी का। तो अब नहीं पूछेगा कि एग्जाम कब होगा, डायरेक्ट पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप सभी, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी।